हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई प्रकार की यूनियन होती है। आपने देखा है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन होती है, ओके। इसके अलावा कस्टम यूनियन होती है, ठीक है। एडवोकेट यूनियन होती है। तो ये यूनियन क्यों होती है? क्योंकि एक उनका लीडर होता है, वो लीडर उनके उनकी हेल्प करता है, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करता है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको सोल्व करता है, ठीक है। इसलिए यूनियन बनाई जाती है। तो हम यहाँ पे बात करें यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यूरोप कंट्री की यूनियन है जो कि ट्रेडिंग के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। तो इस यूनियन बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाई गई थी? जब वर्ल्ड वार हुए थे तो यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने सोचा कि हम अपने आप की ग्रोथ कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। तो कई सारी कंट्री ने मिलके फिर ये डिसीजन लिया कि हम एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे, ठीक है। अगर ये कंट्रियां यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है अलग अलग करती तो ये इतना ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ यूरोप कंट्रीज के लिए इनके मॉनिटरी सिस्टम यूरो बनाया और फ्री ट्रेडिंग की, जिससे ये आपस में धीरे धीरे अपनी कंट्री को ग्रोथ की तरफ बढ़े, ठीक है। तो ये इन्होंने, इनका जो वर्क था वो मेन क्या था कि ये अपने मेंबर्स कंट्रीज के लिए वर्क करें, सो देट कि वहाँ पे फिर से जो वर्ल्ड वार हुए थे उससे उन देश में जो हानि हुई थी, जो प्रॉब्लम्स आई थी, वो इजीली सोल्व हो पाए और फिर से वो पहले जैसे हो पाए, ठीक है। तो इनका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाई गई थी, वो हम देख लेते हैं। द यूरोपियन यूनियंस पर्पस टू प्रमोट पीस, स्टेब्लिश यूनिफाइड इकोनॉमी एंड मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। टू प्रमोट पीस मीन्स कि जो कंट्रीज है यूरोप की उनके बीच में शांति स्थापित करना, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो इकोनॉमी है उसको एक इकोनॉमी बनाना, एक ही इकोनॉमी बनाना पूरे यूरोप की, और मॉनेटरी सिस्टम को भी एक ही बनाना, मीन्स कि जो करेंसी एक्सचेंज है वो भी पूरा यूरोप का एक ही हो। इसके अलावा प्रोमोट कॉन्क्लूजन एंड कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कंट्रीज की जो डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ लेस डेवलप कंट्रीज है, कोई डेवलप कंट्री है, ठीक है, कोई अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनको डिस्क्रिमिनेट को हटाना और उनको भी ऊपर लाने की कोशिश करना कि जो सोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उसको पूरे यूरोप में या फिर वर्ल्ड में पूरी तरह से यूटिलाइज की जाए और उसको उस कंट्री की डेवलपमेंट की ओर उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा ब्रेक डाउन वेरियस ट्रेड एंड बॉर्डर्स, ठीक है। जितने भी ट्रेड यूरोप के इंटरनल कंट्रीज के अंदर जो ट्रेड बैरियर थे उनको रिमूव करना, सो देट कि वहाँ के इंटरनल कंट्री में जो सोर्सेज अवेलेबल है वो पूरे यूरोप में इजीली यूज किए जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि हमारे गांव में, ठीक है, कोई चीज़ किसी के पास अवेलेबल है तो हम एक यूनियन बना लेते हैं कि ये जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है हम आपस में हम ही खरीदेंगे और बेचेंगे, सो देट कि इनकी वैल्यू पे हम वैल्यू को हम एक स्टैटिक वैल्यू रख पाए कि वैल्यू ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने रूल्स बनाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल विलेज इसलिए लिया कि ये एक ग्रुप ऑफ द कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरह से वर्ल्ड वार में बर्बाद हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आपस में डिसीजन लिए कि जो यूरोप की कंट्रीज है वो आपस में अपने सोर्सेज को एक दूसरे से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सो देट कि यूरोप को उस टाइम अमेरिका और अदर कंट्रियों ने आपस में मतलब देखा होगा आपने कि अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा आपको कि अदर कंट्रियों ने इस पे मतलब हमले किए थे, जैसे कई सारी कंट्रीज के दुश्मन बन गई थी। तो उस वजह से इन्होंने उस उन्होंने यूरोप की अपनी एक यूनियन बनाई, सो दैट कि जो कंट्रीज इनको इन कंट्रीज ने इनको डिस्टर्ब किया था उनसे इनको कुछ खरीदना ना पड़े, आपस में ही ये चीजें खरीद ले, ठीक है। तो ये उन्होंने इसलिए बनाई सो दैट कि वो किसी भी चीज की यूरोप में कमी ना हो, आपस में जो यूरोपियन कंट्रीज है वो एक दूसरे को हेल्प करें, ठीक है, कोई ट्रेड पीरियड नहीं, और इजीली वहाँ की इकोनॉमी को ग्रोथ करें, ठीक है। इनकरेज टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या करती है, वहाँ इंटरनल कंट्रीज जो मेंबर कंट्री है उनके टेक्निकल को इनकरेज करती है, साइंटिफिक डेवलपमेंट को बढ़ाती है, ठीक है। चैंपियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। तो ये इसके
यूजेस हैं, ठीक है, इसका बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। ये इसके पर्पस थे, ठीक है। तो हमने देखा कि क्यों इसको बनाया गया। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। द मेन गोल ऑफ यूरोपियन यूनियन ट्रेड पॉलिसी इज टू इंक्रीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द यूरोपियन कंपनीज by removing trading such as a tariff and quotas by the guarantee fair competition, ठीक है। तो मेंबर कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं, जो आपस में एक दूसरे से चीजें खरीदते हैं, उनकी ट्रेडिंग मतलब कि जो बैरियर्स होते हैं ट्रेडिंग के, उनको रिमूव करना, ओके। ये उनका इनकी पॉलिसीज थी, इनका गोल था यूरोप की कंट्रियों को के वेलफेयर के लिए वर्क करना, ठीक है। जितने भी गुड्स एक्सचेंज होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा आपस में, और कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। इट इज इसेंशियल फॉर द यूरोपियन इकोनॉमी एज इट अफेक्ट ग्रोथ ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट। से क्या हुआ कि ये वहाँ की कंट्रीज के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी था। किस लिए? वो जो अफेक्टेड हुई थी ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसका ये मेन गोल था। इसके अलावा बेनिफिट की अगर बात करें तो मेंबर्स में यूज ए कॉमन करेंसीज दैट मेक ट्रेड इजियर, ठीक है। जो मेंबर कंट्रीज है वो एक कॉमन करेंसी यूज करेंगे, इससे ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। EU वर्क्स टू इम्प्रूव ट्रेड एजुकेशन फार्मिंग इंडस्ट्री अमंग द मेंबर्स, ओके। तो ये इम्प्रूव करती है ट्रेड को, इम्प्रूव करती है एजुकेशन को, इम्प्रूव करती है फार्मिंग इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करती है, जो कि इसके मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के। नो टैरिफ एंड टैक्स अमंग द मेंबर कंट्रीज, फ्री ट्रेड जोन, ओके। यूरोपियन कंट्री क्या है, फ्री ट्रेड जोन है, नो टैक्स एंड टैरिफ, एनीबडी कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी एंड टैक्स। सिटीजन ऑफ द वन कंट्री कैन मूव फ्रीली टू अनदर कंट्री, ठीक है। एक कंट्री का सिटीजन दूसरी कंट्री में विदाउट पासपोर्ट वीजा जा सकता है। सिटीजन कैन लीव एंड वर्क एनी अदर यूनियन नेशंस, ठीक है। कोई भी सिटीजन है यूरोप का, वो किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के मेंबर में जाकर रह सकता है। सिटीजन कैन वोट फॉर द लोकल इलेक्शन इवन दे आरंट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात कही थी इन्होंने कि यूरोप में जो भी जितनी भी कंट्रीज है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज ही हम इलेक्शन कर सकते हैं। जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान में ही वोट कर पाएंगे हम, राजस्थान का बंदा दिल्ली में जाके वोट नहीं कर सकता है, लेकिन वहां पे इनको ये फ्रीडम है। सो गाइस, आज के सेशन में हमारा समझने का जो टॉपिक था वो था यूरोपियन यूनियंस क्यों बनाई गई, ये कैसे कार्य करती है, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या एडवांटेज हैं। सो गाइस, आप कमेंट्स कर सकते हो अगर आपको इसमें इसके बारे में और जानना हो, ठीक है। और आपका इस सेशन का क्या कंक्लूजन है वो हमें बता सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन में जो समझा, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है कि ट्रेड यूनियंस क्यों बनाई जाती है, तो आप कमेंट्स करके इसका आंसर दे सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।